कब्ज सिर्फ तब नहीं होती जब मोशन नहीं आता। कब्ज तब भी होती है जब पूरा साफ नहीं होता। और यहीं बहुत लोग अपनी असली दिक्कत समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि सुबह वॉशरूम गए, मोशन हो गया, मतलब अब सब ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है उठने के बाद भी पेट हल्का नहीं लगा। थोड़ी देर बाद फिर गैस बनने लगी, पेट फूला रहा, खाने के बाद भारीपन बना रहा और कुछ समय बाद रिपोर्ट में फैटी लिवर भी आ गया। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है, आखिर यह सिर्फ कब्ज है या पेट के साथ लिवर का भी कोई कनेक्शन है, और अगर कनेक्शन है तो वो बनता कैसे है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा कि कुछ लोगों को मोशन होने के बाद भी पूरा आराम नहीं मिलता। कब्ज और लीवर का रिश्ता किन लोगों में बन सकता है, कौन से 3 क्लियर सिग्नल बताते हैं कि मामला सिर्फ साधारण कब्ज का नहीं है, और 3 आसान होम रेमेडीज कौन सी हैं जो इस तरह के पैटर्न में काम आ सकती हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप सिर्फ पेट साफ हुआ या नहीं यही नहीं देखेंगे, बल्कि बॉडी क्या सिग्नल दे रही है यह भी समझना शुरू कर देंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अहमद सोदा। मैं एक आयुर्वेद और यूनानी फिजिशियन हूं और पिछले 15 सालों से कब्ज, डाइजेशन और गट हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम के मरीज देख रहा हूं। इसी अनुभव के आधार पर आज हम उस कब्ज की बात कर रहे हैं जिसमें मोशन तो हो जाता है लेकिन पेट फिर भी पूरा साफ नहीं लगता। और सच कहूं, यही वो कब्ज है जिसे बहुत लोग नॉर्मल समझकर टालते रहते हैं। क्लिनिक में मैं ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जो यही कहते हैं, डॉक्टर साहब मोशन तो हो जाता है लेकिन आराम नहीं मिलता। और यही इस पूरी वीडियो की सबसे अहम लाइन है, क्योंकि दिक्कत सिर्फ यह नहीं कि मोशन नहीं हो रहा, दिक्कत यह है कि मोशन होने के बाद भी बॉडी को राहत नहीं मिल रही। ध्यान रखिए, मोशन हो जाना और सच में रिकवरी होना दोनों अलग बातें हैं। अब एक जरूरी बात साफ कर लीजिए, हर कब्ज लीवर की बीमारी नहीं होती और हर फैटी लीवर वाले इंसान को कब्ज होगी यह भी जरूरी नहीं। लेकिन कुछ लोगों में ये दोनों दिक्कतें साथ चल सकती हैं और कई बार इनके पीछे एक ही बिगड़ा हुआ अंदरूनी ढर्रा होता है। आसान भाषा में समझिए, आपका लीवर शरीर के अंदर पाचन से जुड़ा बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। यह एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है जिसे बाइल कहते हैं। ये बाइल खाने के आगे प्रोसेस करने में मदद करता है और आंत के काम पर भी असर डाल सकता है। जब लीवर, बाइल और आंत का तालमेल ठीक रहता है तो पाचन बेहतर चलता है। लेकिन जब यह बिगड़ने लगता है तो कुछ लोगों में खाने के बाद भारीपन, गैस, सुस्ती और अधूरा मोशन वाला पैटर्न दिखने लगता है। यही पहली जरूरी बात है, हर कब्ज सिर्फ स्टूल रुकने की प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार पेट की चाल धीमी पड़ जाती है। बाहर से लगता है सब हो रहा है, लेकिन अंदर से पेट वैसा खाली फील नहीं होता जैसा होना चाहिए। एक और बात समझिए, हर गैस एक जैसी नहीं होती। कई लोगों में गैस बस कभी कभी नहीं बनती, लेकिन रोज का पैटर्न बन जाती है। खाना खाया, पेट फूल गया, ऊपर भरा भरा सा लगने लगा, मोशन हुआ, फिर भी हल्कापन नहीं लगा। दिन भर यही लगा रहा कि पेट ठीक से खाली नहीं हुआ। ऐसे लोगों को लगता है कि शायद बस कब्ज है, लेकिन कई बार बात उससे थोड़ी बड़ी होती है। अब सबसे जरूरी पॉइंट समझिए, कब्ज और फैटी लीवर का रिश्ता हर बार सीधा नहीं होता, लेकिन कई बार दोनों की जड़ एक जैसी होती है। जैसे पेट पर चर्बी बढ़ना, खाने के बाद भारीपन, मीठा खाने का बार बार मन होना, सुस्ती, गैस, अधूरा मोशन और साथ में फैटी लीवर। इसका मतलब यह है कि बॉडी अलग अलग तरीकों से एक ही बात बता रही होती है। अंदर का सिस्टम अपना नेचुरल रिदम खो रहा है। अब इसे और आसान शब्दों में कहूं तो बात सिर्फ टॉयलेट तक सीमित नहीं रह जाती। कई बार इसमें पेट, लीवर और मेटाबॉलिज्म
तीनों शामिल हो जाते हैं। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो ऐसे लोगों में पाचन की ताकत यानी अग्नि कमजोर पड़ने लगती है, और यूनानी की भाषा में भी पेट और लिवर के काम को एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना गया। मतलब मॉडर्न साइंस अलग शब्द इस्तेमाल करती है, आयुर्वेद अलग, यूनानी अलग, लेकिन तीनों की बात एक जगह आकर मिलती है। जब पाचन का सिस्टम बिगड़ता है तो असर सिर्फ मोशन पर नहीं, पूरी बॉडी पर पड़ सकता है। और यहीं लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वे सिर्फ मोशन निकलवाने पर ध्यान देते हैं। आज कुछ खा लिया, कल कोई पाउडर ले लिया, परसों कोई चूर्ण ले लिया, और जिस दिन मोशन हो गया लगा कि अब सब ठीक। लेकिन नहीं, अगर आपकी गैस बनी हुई है, पेट फूला हुआ है, मोशन के बाद भी अधूरा लगता है, खाने के बाद भी भारीपन रहता है और फैटी लिवर भी है, तो सिर्फ एक दिन पेट साफ हो जाने से असली प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। सच तो यह है कि कई बार पुरानी कब्ज की शुरुआत यहीं से होती है। अब सवाल आता है कि कैसे समझें कि मामला थोड़ा गहरा है। इसके लिए बॉडी के 3 क्लियर सिग्नल समझिए। पहला सिग्नल, मोशन के बाद भी पूरा साफ ना लगना, आप उठ गए लेकिन भीतर ही भीतर तसल्ली नहीं मिली। दूसरा सिग्नल, बार बार गैस, पेट फूलना और खाना खाने के बाद भारीपन। इसका मतलब दिक्कत सिर्फ स्टूल की नहीं है, पूरे डाइजेशन पैटर्न की है। तीसरा सिग्नल, कब्ज के साथ बेली फैट, फैटी लिवर या शुगर और ट्राइग्लिसराइड बॉर्डरलाइन आना। इसका मतलब अब मामला सिर्फ पेट तक सीमित नहीं लग रहा। अगर ये 3 सिग्नल आपके पैटर्न में दिख रहे हैं तो आपको सिर्फ कब्ज की नहीं, पूरे पेट लिवर पैटर्न की तरफ देखना चाहिए। यहीं से सोच बदलनी जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ आज मोशन हुआ या नहीं कि नहीं है, बल्कि पूरी अंदरूनी बैलेंस की है। अब प्रैक्टिकल पार्ट पर आते हैं। सवाल यह है कि ऐसे लोग क्या करें जिन्हें मोशन होकर भी पूरा आराम नहीं मिलता। यहां मैं आपको 3 आसान होम रेमेडीज बता रहा हूं। मैं एक कॉमन लिस्ट नहीं दे रहा हूं, बल्कि वही चीजें बता रहा हूं जो खासकर उन कब्ज में मदद कर सकती है जिसमें मोशन होने के बाद भी पेट पूरा साफ नहीं लगता। पहली चीज है ग्रीन कीवी। कुछ लोगों में यह स्टूल को बेहतर बनाने, मोशन को स्मूथर करने और पेट में कंफर्ट फील कराने में मदद कर सकती है। अगर आपका स्टूल हार्ड रहता है या मोशन के बाद भी पूरा साफ नहीं लगता, तो 1 से 2 कीवी लेना यूजफुल हो सकता है। दूसरी चीज है प्रून्स, यानी सूखे आलू बुखारे। यह खासकर उन लोगों में यूजफुल हो सकता है जिनका स्टूल सूखा, सख्त और रुक रुक कर आता है। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज, प्री डायबिटीज या शुगर कंट्रोल की दिक्कत है तो क्वांटिटी छोटी ही रखनी सही है। तीसरी चीज है हल्का सॉल्युबल फाइबर सपोर्ट। इसे आसान भाषा में समझिए, ऐसी मदद जो पेट को सहारा दे लेकिन बहुत रफ ना पड़े, क्योंकि बहुत लोगों में फाइबर बढ़ाने के बाद पेट और फूल जाता है, इसलिए हर पेशेंट को एक जैसा फाइबर सूट नहीं करता। किसी को इसबगोल ठीक लगता है, किसी को ओट्स ठीक लगता है, किसी को फ्लैक्स से फायदा होता है और किसी में गैस बढ़ जाती है। यही वजह है कि कब्ज में सिर्फ फाइबर बढ़ाओ कह देना हमेशा इनफ नहीं होता। अब एक बहुत जरूरी वार्निंग, कृपया इस वीडियो को सुनकर रैंडम लिवर डिटॉक्स पाउडर, सोशल मीडिया वाला नुस्खा या कई जड़ी बूटियां का मिक्सचर अपने आप शुरू मत कर दीजिए, क्योंकि हर हर्बल चीज सेफ हो यह मान लेना गलत है। खासकर जब फैटी लिवर या लिवर रिपोर्ट की बात हो तो ब्लाइंड ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। सपोर्टिव फूड अलग चीज है, प्रॉपर ट्रीटमेंट अलग चीज है। और रेड फ्लैग्स बहुत ध्यान से सुनिए। अगर कब्ज के साथ स्टूल में खून आए, बहुत तेज दर्द हो, बार बार उल्टी हो, अचानक वजन घटे, आंखों या पेशाब में पीलापन आए या अचानक कब्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो सिर्फ होम रेमेडी पर मत रुकिए, प्रॉपर डॉक्टर एवोल्यूशन जरूर कराइए। अब पूरी वीडियो की बॉटम लाइन एक लाइन में समझ लीजिए। हर कब्ज लीवर की बीमारी नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में
कब्ज, गैस, भारीपन और फैटी लिवर एक ही अंदरूनी गड़बड़ी के अलग अलग सिग्नल्स हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ पेट साफ करने के पीछे मत भागिए, समझिए कि बॉडी आपको क्या बताना चाह रही है। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ऐसे लोगों तक जरूर शेयर करिए जो कब्ज, गैस, भारीपन या फैटी लिवर की प्रॉब्लम से परेशान है। और अब नेक्स्ट वीडियो की बात बहुत ध्यान से सुनिए। आज मैंने आपको कनेक्शन समझाया है, अगली वीडियो में मैं आपको फैटी लिवर प्लस कब्ज वालों के लिए 7 डे का प्रैक्टिकल रिसेट प्लान दूंगा। यानी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सुबह से रात तक कैसा रूटीन रखना है, क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है और किस तरह गट और लिवर दोनों को एक साथ सपोर्ट करना है। अगर आपका मोशन होकर भी पेट पूरा साफ नहीं लगता तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, अधूरापन। मैं कमेंट देखकर अगली वीडियो उसी हिसाब से लेकर आऊंगा। मैं हूं डॉक्टर अहमद हुदा। मिलते हैं अगली वीडियो में।